एक बहुत कॉमेडी वाली बात बता रही हूँ। आज ना क्या हुआ, मैं गई थी बाहर, तो कुछ एक आंटियाँ बैठी थी एवरीथिंग, तो दादी टाइप की एक आंटी बैठी थी। तो बोलती है कि मतलब मैं थोड़ा सीरियसली प्रणाम वनाम किया, तो बोलती है कि बैठे थे सब जने, तो बता रही थी अपनी दास्तां कि हमारे टाइम पे हम जो थे, हमको हमारी सास इतना डांटती थी, हमारा पति हमको मारता था, हमारी 15 या ऐसा कुछ साल में शादी हो गई थी और फिर भी हम उनको जवाब नहीं देते थे। कई बार बहुत बुरा लगता था उनकी बातों का, पर हम उनसे कुछ नहीं कहते थे, हम चुप रह के सारा दुख पी जाते थे ना। आजकल के तो ऐसा वो बता रही थी, तो मेरे को बहुत दया आई उन पे कि बेचारी की ज़िंदगी कैसे निकली है। मतलब पति पीट रहा है, सास सुना रही है, कोई सुनने वाला भी नहीं है तुम्हारी फैमिली में, ननद और परेशान कर रही है। तो बहुत वो लगता है ना, टॉक्सिसिटी कितनी हुई होगी बेचारी को, और वो भी छोटी बच्ची, सोचो ना यार, 15 साल का कितना बच्चा होता है। तो आई वो सो ऐसा कि यार बहुत बुरा हुआ आंटी आपके सामने, सो सैड फॉर यू। तो मैं ऑलमोस्ट उनको बोलने वाले थे, आंटी आई रियली सैड, दैट इज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, बहुत बुरा हुआ आंटी। आई फेल्ट सिंपैथी, मतलब सिंपैथी होती है ना वैसे, आई फेल्ट सिंपैथाइज कि यार कितना बुरा हुआ आंटी के साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने कितना कुछ झेला होगा, बट आपको बोल देना था, बट आप नहीं बोल पाए। आपका जनरेशन कैसा था, एकदम चोमू जनरेशन था क्या, कि एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहे हो आप लोग। तो मेरे को बहुत ऐसा होगा कि मैं बोल देती हूँ, मेरे को बहुत कुछ हुआ। तो मेरी मम्मी ने मैं कुछ बोलने वाली थी, उनका आंटी बहुत बुरा हुआ, तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप करवा दिया। मैंने कहा क्यों चुप करवाया मुझे इसमें? फिर मेरे को लगा होगा कुछ इन औरतों का, कुछ समझ नहीं आई मुझे बात। फिर हम निकले वहाँ से, तो मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा तुमने मुझे चुप कर रहने का क्यों बोला, और हम उठ के क्यों आ गए वहाँ से, ऐसा अच्छा लगता है? तो बोलती है कि तू अपना मुंह बंद नहीं रखती ना, इसके लिए मैं वहाँ से उठी। तो मैंने कहा मैं नहीं, वो बेचारे इतने दुखी थे, वो अपनी दास्तां बता रहे थे, मतलब मुझे तो रोना आ जाता अगर थोड़ी देर में और सुनती। तो कितना बेचारे ने झेला है, कितना दुख देखा है उन्होंने। और सच में देखो ना, कोई भी हेल्प के लिए नहीं ना, उनकी फैमिली उनकी हेल्प के लिए आ रही है कि हमारी बेटी इतनी दुखी हो रखी है कि हम उसको बोलें कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम चलो घर पे, किसी की मार खाने की ज़रूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं आप पे हाथ उठा। ऐसे कैसे किसी ने हाथ उठा लिया आपके ऊपर, गलत बात होती है, ऐसे हाथापाई नहीं होती है। बच्चों को भी ये सिखाता है ना कि मारपीट नहीं करनी चाहिए, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस ना। तो मैंने कहा यही तो आप सिखाते हो, तो उनको आप मतलब मेरे को बोलना था उनको कि उनके साथ कितना दुख हो, उनको किसी से तो सिंपैथी चाहिए ना, इतना लाइफ उनका बीत गया, वो बेचारी रो रही हैं और तुम मुझे उठा के ले आए। तो बोलती है नहीं, यही नहीं सुनाना था उनको। उनका इस नहीं सुनाना था मतलब, तो बोलती है कि वो ये अपना दुख नहीं बता रही थी, वो बता रही थी कि हम अपने टाइम पे कितना पेशेंस रखते थे और हम कितना चुप रहते थे। तो मुझे हंसी आनी बनती है ना, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ था। मम्मी बोलती है तो अभी उनको बोलते ना, आंटी बहुत दया आ रही है मुझ पे, आप मुझको आप पे बहुत गलत हुआ आपके साथ में, आपको अभी आप उनके ऊपर केस कर देते हैं, चलो आप। तो अपना महिला मुक्ति मोर्चा लेके खड़ी हो जाती। आंटी का वो मीनिंग भी नहीं था, और आंटी चाहती है कि जो उनके साथ हुआ वो सेम चीज़ नेक्स्ट जनरेशन पे अप्लाई करे। मैंने कहा क्यों, आपके परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, उसकी गलती दूसरों पे क्यों भुगतनी है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो उनकी गलती है। तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो भी उसकी गलती है। और तुम्हारी मुंह नहीं खुला, वो तुम्हारी गलती है। मुंह खोल देते, 4 लोग चुप हो जाते, उससे ज़्यादा क्या होता? तुमको अकेले रहना पड़ जाता, उससे ज़्यादा क्या होता? नॉट अ बिग डील, तुम्हारी फैमिली थी ना हमारे पास में, और 15-16 साल की उम्र भी इतनी नहीं होती है। फिर मुझे एक बार को लगा कि शायद आंटी गलत जनरेशन में पैदा हो गई है, इसलिए बेचारी को इतना दुख झेलना पड़ा। एंड अंडरस्टूड कि आपको बहुत दुख झेलना पड़ा है, बट अब चाहते हम भी सेम दुख झेलें। हमारी शक्ल देख के लगता है कि हमारा मुंह बंद रहेगा, तो ठीक है, मेरी माँ मुझे चुप करा देती, नहीं तो पता चला मैं तो बजड़ मार के कुछ भी क्या जाती। मुझे लिटरली उन पर देखकर रोने लग जाती, आंटी आपके साथ कितना गलत हुआ, आपको बोलना चाहिए था, आपको सुना देना, आपको पीट देना था। मैं ऑलमोस्ट रोते हुए बोल देती हूँ आंटी, वो बोलती ऐसा नहीं बोलना होता है, वो तो बता रही वो चुप रही, तो तुमको भी चुप रहना चाहिए। इनका मुझे तो दया आ रही, चुप क्यों रही, वो बोलना चाहिए था उनको। वो बोलते ऐसे बोलना संस्कारों में नहीं आता। उनका किताब लेके आओ, संस्कार नहीं दिखे मुझे, मैंने तो स्कूल में भी नहीं पढ़ा है संस्कार।
चैनल आता तो बंद कर दिया मैंने, कहा मेरे को नहीं देखना ये सब। कसम से यार आंटी क्यों नहीं बोले आप, यू शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। भगवान ने बोला है कि गलत का साथ नहीं देना चाहिए, आपके साथ गलत हुआ तो आपको अपना साथ नहीं देना चाहिए। सॉरी, बाय। लिटरली आंटी